तो हाल ही में जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स और एनालिसिस सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। मतलब कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। और इस पूरे मामले के सेंटर में एक ही सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन कॉल्स तक का जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए इसी सवाल के जवाब को टटोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई छोटी मोटी नोक-झोंक या असहमति नहीं है। नहीं नहीं, कुछ कमेंटेटर्स इस सिचुएशन को एक रिश्ते के, कह सकते हैं, पतन की तरह देख रहे हैं। मामला सिर्फ ट्रेड टैरिफ से कहीं ज्यादा गहरा है। इस पूरे डिप्लोमैटिक टेंशन की जड़ में यही एक मुख्य आरोप है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार फोन कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अब देखिए, डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा सिग्नल होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो सवाल उठता है कि भाई ये जानकारी आ कहाँ से रही है? कौन है वो सोर्सेज जो ये सब बता रहे हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये खबर सिर्फ किसी एक जगह से नहीं आ रही है। सबसे पहले तो एक जाने माने जर्मन न्यूज आउटलेट ने इसका दावा किया। फिर अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने सोर्सेस से इस खबर को कंफर्म किया। और तो और कई अमेरिकी पॉलिटिकल यूट्यूबर्स और कमेंटेटर्स भी इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिससे ये बात अब आम अमेरिकी जनता तक भी पहुंच रही है। और यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, आमतौर पर जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कोई गलत खबर फैलती है तो उनकी सरकार, मतलब व्हाइट हाउस, फौरन उसका खंडन करता है। लेकिन इस मामले में अमेरिकी सरकार पूरी तरह से चुप है। खबरों के मुताबिक इस चुप्पी को एक तरह से कन्फर्मेशन माना जा रहा है कि हाँ, ये लीक सच है और वो अब इसे छिपा नहीं सकते। तो ये तो हो गई बात कि क्या हो रहा है, लेकिन अब जो असली सवाल है वो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत की तरफ से इस कथित अविश्वास के पीछे आखिर क्या वजह बताई जा रही है? ये जो आप कोटेशन देख रहे हैं, ये भारत सरकार के कथित तौर पर जो एक अड़ियल रवैया है, उससे साफ दिखाता है। ये बात कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के हवाले से कही गई है, जो अमेरिकी अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं। मतलब साफ है कि भारत किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक भारतीय खेमे में इस अविश्वास की कई ठोस वजह हैं। पहले तो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अस्थिर और भरोसे के लायक नहीं माना जा रहा है। एक डर ये है कि अगर उनसे बात की भी गई तो वो तुरंत सोशल मीडिया पर जाकर कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि देखो भारत मेरे सामने झुक गया। और उन्होंने पहले भी कई बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाने जैसे झूठे दावे किए हैं, जिससे भरोसा, आप कह सकते हैं, कि पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस डिप्लोमैटिक टेंशन का असर अब जमीन पर भी दिखना शुरू हो गया है। इसमें ऑफिशियल एक्शन भी शामिल है और भारत में आम जनता का रिएक्शन भी। और इसके नतीजे भी काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो खबरें हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा कैंसिल हो गया है और भारत में जो क्वाड समिट होनी थी उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में पब्लिक का गुस्सा भी बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पुतले जलाए जा रहे हैं और अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बाइकॉट की बातें हो रही हैं। और ये बाइकॉट सिर्फ बातों तक ही नहीं है, ये असल में शुरू भी हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपस से कोक और पेप्सी जैसे बड़े अमेरिकन ब्रांड्स को हटाना भी शुरू कर दिया है। तो इन सारी घटनाओं को एक साथ देखें तो भारत अमेरिका संबंधों के लंबे भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। क्या ये गठबंधन, ये अलायंस सच में खतरे में है? अब ये तीखी टिप्पणी देखिए, अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में है। ये किसी और की नहीं बल्कि अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन की है। आप सोचिए, जब इतने ऊंचे पद पर रह चुका कोई इंसान ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो ये दिखाता है कि अमेरिका की इमेज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। चिंता अब बहुत गहरी हो चुकी है। और ये चिंता अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सर्कल्स तक पहुंच गई है। अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो रिश्ते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां से वापसी करना, मतलब यू टर्न लेना, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जो डैमेज होगा वो परमानेंट हो सकता है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये पूरी सिचुएशन हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि देशों के बीच रिश्ते
असल में उनके नेताओं के बीच के पर्सनल भरोसे पर कितने टिके होते हैं, और जब वो भरोसा टूटता है तो एक मजबूत से मजबूत दिखने वाला गठबंधन भी कितना कितना नाजुक हो सकता है।